नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आज हम HSSC के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों जो क्वेश्चंस आपको लगता है ये परेशान करते हैं या जो परेशान किया करते थे, हम आज उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वही क्वेश्चंस हैं दोस्तों जिनकी वजह से आप हल्ला मचाते हैं, आप शोर मचाते हैं। देखिए, HSSC पैटर्न डिफ़ाइन करे, सिलेबस डिफ़ाइन करे, इस प्रकार के जो आप हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये सब करने की बजाय हम कंसेप्चुअली अगर चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो हमें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी हम वन बाय वन देखेंगे भी, हम एक या दो क्वेश्चंस को छोड़ दें तो बाकी सभी क्वेश्चंस इसी लेवल पे कंसेप्चुअली बिल्ड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। आइए दोस्तों मिलकर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि आपके पास है x, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। सवाल ने क्या कहा दोस्तों? सवाल ने कहा x प्लस a रेज टू पावर, इसने कहा 51 माइनस x माइनस a रेज टू पावर, इसने कहा दोस्तों 51। सवाल ने कहा जब इन दोनों को अगर इस कंप्लीट को एक्सपेंड किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, सरल किया जाए, सरलीकरण कीजिए। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसने कहा सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म्स बचेंगे, जो संख्याएं बचेंगी, वो कितनी संख्याएं बचेंगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अलजेब्रा के बेसिस जो हैं उस पर बन जाता है, जो बेसिक अलजेब्रिक कंसेप्ट हैं उस पर बन जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम करेंगे क्या। अगर मैं आपको बोल दूँ दोस्तों, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूँ भाई x प्लस a रेज टू पावर क्या है 1, x प्लस 1 रेज टू पावर क्या है 1। फिर अगर मैं लिख दूँ x प्लस a रेज टू पावर क्या लिख दूँ दोस्तों 2। फिर मैंने आपको कहा भाई x प्लस a रेज टू पावर 3, x प्लस a रेज टू पावर 3। मैं बस आपको इन तीन एग्जाम्पल से ही कुछ चीज़ें शो करने की कोशिश करूँगा, ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा आप भी। ये आपको रिजल्ट देता है x प्लस a, ये आपको रिजल्ट क्या देता है दोस्तों x प्लस a। इसको जब आप ओपन करेंगे ये बनेगा x की घात 2 जमा a की घात 2 जमा 2ax। ये रिजल्ट क्या मिलता है दोस्तों? x प्लस a का होल स्क्वायर आपको रिजल्ट मिलता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। अब ये रिजल्ट आप लिखते हैं x की पावर 3 प्लस a क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर। आप कहेंगे कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, तो अब आप जानिए कि जब x प्लस 1 रेज टू पावर मैंने क्या किया दोस्तों 1, x प्लस a रेज टू पावर मैंने किया 1, तो मुझे आप ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखकर बता दीजिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जब पावर 1 है, जब पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी संख्याएं आपको मिली 2। जब पावर थी दोस्तों कितनी 2, जब पावर थी 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिली 1 प्लस 1 प्लस 1 3। जब पावर 3 है नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितनी मिल पा रही हैं 1 2 3 4। अब आप केवल इन तीन बातों से, इन तीन एग्जाम्पल से इस ऑब्जर्वेशन तक पहुंच पाएंगे कि अगर जो भी आपके पास पावर है, इफ़ सपोज कभी n पावर होगी, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स उस वैल्यू को एक्सपेंड करने पे वो n प्लस 1 मिलेंगी। हाँ है ना? मैंने क्या कहा दोस्तों, जो अगर इन जनरल अगर पावर n है, अगर पावर क्या है n, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगी वो नंबर ऑफ टर्म्स n से एक ज़्यादा होगी। तो आप कहेंगे यहाँ पर है 2 n से एक ज़्यादा, यहाँ पर आपने कहा 3 n से एक ज़्यादा, यहाँ पर आपने कहा 4 n से एक ज़्यादा। अब बात को समझिए, यहाँ पर 51 पावर है, यहाँ पर पावर क्या है दोस्तों 51, यानी कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करता, तो आप कहेंगे 52 टर्म्स मिलेंगी, है ना?
अगर मैं बोलता इसको एक्सपेंड करिए, आप कहेंगे 52 टर्म्स मिलेंगी। अगर मैं इसको एक्सपेंड करने के लिए बोलूँ, आप फिर कहेंगे 52 टर्म्स मिलेंगी। अब ध्यान से देखें, पावर हमारे पास क्या है? पावर हमारे पास है दोस्तों ओड। पावर हमारे पास क्या है दोस्तों? ओड। तो मैं एक बार आपको ओड पावर पे एक रिजल्ट आपको शो करने की कोशिश करूँगा, कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा पावर क्या है? 1। अगर मैं इसमें से x माइनस ए को घटा दूँ, x माइनस ए को घटा दूँ, तो आप कहेंगे माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। यानी कि जो रिज़ल्ट मिला आपको दोस्तों, जो रिज़ल्ट मिला वो क्या आपको ट्वाइस टाइम ए मिला है। जो ए है उसका 2 गुना मिल गया, हाँ है ना। अब अगर मैं कहूँ x माइनस ए की घात 3, तो x माइनस ए की घात की 3 का एक्सपेंड मैं ऊपर कर देता हूँ, तो आप कहेंगे x माइनस ए रेज टू पावर 3 क्या बन जाएगी दोस्तों? ये बन जाएगी आपके पास x की पावर 3 प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा a की पावर 3 प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों? 3ax स्क्वायर और माइनस 3ax स्क्वायर x, यानी कि एक टर्म आ जाएगी। इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगी, और ये वाली टर्म कैसे आ जाएगी? प्लस आ जाएगी। तो ध्यान से देखें, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, ए एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स बनता है। तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को इसके साथ ख़त्म कर देंगे, ये वाली वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी और ये वाली वैल्यू इससे घट जाएगी। यानी कि इन दोनों का जो सम है वो आप कहेंगे ट्वाइस ऑफ ए क्यूब, ट्वाइस ऑफ ए क्यूब प्लस क्या बन जाएगा दोस्तों? प्लस 6 टाइम ए एक्स स्क्वायर, प्लस 6 टाइम ए एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कहा क्या, यहाँ पर आपने कहा x प्लस ए की पावर अगर a है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको 2 मिलेंगी। नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितनी मिलेंगी दोस्तों? 2। जब इसको एक्सपेंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने मिलेंगी? 4। यानी कि जब पावर ओड आई, जब पावर ओड आई, तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले रहा होता हूँ, जब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले रहा होता हूँ, तो नंबर ऑफ टर्म्स को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, मेरे को उतनी संख्याएं मिल पा रही हैं, है ना। ध्यान से देखें, नंबर ऑफ टर्म्स 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, आप कहेंगे 2। क्या जब आपने इन दोनों का डिफरेंस किया तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स 2 मिल पा रही हैं, है ना। ये तो कंप्लीट रहा आपका कंसेप्ट। ये कंप्लीट क्या है दोस्तों? कंसेप्ट। अब इस सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल को देखते ही आप कहेंगे अच्छा भाई 51 टर्म्स हैं, 51 क्या है? टर्म्स हैं। तो टोटल पावर है तो टर्म्स कितनी बन जाएंगी? 52। अब नंबर ऑफ टर्म्स को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दूं तो उतनी टर्म्स आपको इस एक्सपेंशन में मिल जाएंगी। यानी कि सवाल में तो बस कुछ था वो इतना ही था। ये कंसेप्ट आपको पता होना था, कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया है। आप तुरंत देखिए अच्छा भाई 51 टर्म्स कितनी बनेंगी एक्सपेंड पे? 51 प्लस 1 52। जो भी अगर डिफरेंस में टर्म्स की बात करेगा, ओड है तो 52/2 टर्म्स कितनी बन जाएंगी? 26। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके हरियाणा एसएससी में क्वेश्चंस जो आए थे लास्ट ईयर, जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछे गए थे। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड करते हैं दोस्तों। 2 सवाल नंबर 2। इसने क्या कहा? इसने कहा भाई 1 से 566 तक जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे कब तक? 566 तक। इसने कहा 3 या 5 से विभाजित हो जाएं, 3 से या फिर 5 से जो विभाजित हो जाएं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं? अगर मैं आपसे कहूं तो सवाल ने कहा भाई 1 से 566 तक, 1 से 566 तक, 1 से 566 में कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से ईदर बाय 3 ईदर बाय 5, 3 या 5 से। तो ध्यान से देखें तो सेट थ्योरी अगर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसे बनता है
एक सर्कल ऐसे बन जाएगा, एक सर्कल ऐसे बन जाएगा, और ये होता है हमारे पास कंप्लीट यूनियन। ये हमारे पास होता है दोस्तों कंप्लीट क्या, यूनियन। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इस सर्कल को बोल दूं कि ये वो संख्याएं हैं कंप्लीट्स जो हैं 1 से 566 तक की, वो संख्याएं यहाँ पर आ जाएंगी। अब उनमें से ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो 3 से भाग हो जाएं, तो वो हैं ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो आपके पास सर्कल है, ये वाला जो डब्बा है, ये ऐसी संख्याएं शो कर रहा है जो 3 से भाग हो रही हैं। अब ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो मैं कट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल में ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड हो रही है। तो अब ये वाला जो पोर्शन आपने देखा, ये वाला जो दोनों में आ गया, 3 में भी आ रहा है, 5 में भी, तो ये वाली संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से भी डिवाइड हुई, जो 5 से भी डिवाइड हुई। लेकिन सवाल ने क्या ये कहा है 3 से भी हों और 5 से भी? नहीं, सवाल ने कहा कि भाई या तो 3 से ही हो जाए या 5 से ही हो जाए। यानी कि सवाल ने ये जो सर्कल का खाली पोर्शन है, इस सर्कल का जो खाली पोर्शन है, इसकी वैल्यू बता दो। यानी कि सवाल ने कहा यूनियन बता दो भाई, किसका? 3 से डिवाइड होंगी और जो 5 से डिवाइड होंगी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर n टाइम्स 3 यूनियन 5 से जो डिवाइड होंगी, ये आपको संख्याएं बतानी है। सेट लगा देते हैं। अब ये कहेगा कि जो संख्याएं 3 से डिवाइड हैं जमा जो संख्याएं 5 से डिवाइड हैं, इसमें से क्या घटा देंगे? जो 3 और 5 में डिवाइड होंगे। यानी कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी कि 3 और 5 का जो इंटरसेक्शन है उसको घटा दो, यही कहेगा, है ना। अब ध्यान से देखें, आपने कहा n ऑफ 3 इंटरसेक्शन 5, यानी कि 3 और 5 दोनों से जो डिवाइड हो जाए वो यहाँ पर आएगा। 3 और 5 से जो संख्या डिवाइड होगी, क्या वो 15 होगी? यानी कि 3 और 5 का एलसीएम होगी। क्या 15 से पहले ऐसी कोई संख्या है, क्या 15 से पहले ऐसी कोई संख्या है जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी हो जाए? तो सबसे जो छोटी संख्या आएगी वो 15 मिलेगी दोस्तों, है ना। यानी कि ये कहता है माइनस कर दो n ऑफ 15, जो 15 के मल्टीपल हैं उसको घटा देंगे किसमें से? 3 और 5 में से। अब मुझे बताइए, टोटल संख्याएं आप कहते हैं 566, टोटल संख्याएं आप कहते हैं 566। मैंने कहा भाई 3 से अकेले 3 से डिवाइड हो जाएं तो ऐसी संख्याएं क्या हैं? 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा? ये 1 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, यानी कि 188 कंप्लीट हो जाएगा, प्लस कुछ बच जाएगा, रिमाइंडर प्लस कुछ बच जाएगा जब मैं डिवाइड करता हूँ। यानी कि 188 टर्म्स तो यहाँ पर ऐसी हैं जो क्या हो रही हैं, जो कंप्लीट 3 से डिवाइड हो रही हैं। तो मैंने लिख दिया 188। अब देखते हैं 5 से कितनी संख्याएं डिवाइड होंगी। 5 के डिवीजन के लिए अपॉन फिर किससे कर देंगे दोस्तों? 5 से, यानी कि सबसे पहले जाएगा 1 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा, यानी कि 113 तक कंप्लीट डिवाइड होगा, फिर कुछ शेषफल बच पा रहा है। यानी कि 113 संख्याएं तो ऐसी हैं जो किससे डिवाइड हो पा रही हैं? वो 5 से डिवाइड हो रही हैं। कितनी संख्याएं दोस्तों? 113। अब देखते हैं भाई 15 से कितनी संख्याएं हैं? 156 टोटल टर्म्स मैंने जाननी है 15 से। तो आप कहेंगे 3 पे काट दीजिए 45 जाएगा, फिर काट दीजिए 7 पे और प्लस कुछ शेष बच जाएगा। यानी कि जो 3 से डिवाइड हुई 188, 5 से डिवाइड हुई वो हुई 113, जो 15 से डिवाइड हो रही हैं वो संख्याएं कितनी बन गई दोस्तों? 37। क्या ये आपके पास वो संख्याएं आ जाएंगी जो या तो 3 से होंगी या 5 से ही होंगी, है ना। सवाल ने यही कहा था, ईदर डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5, या तो 3 से पूरी भाग हो जाएं या 5 से पूरी भाग हो जाएं। तो इन दोनों को ऐड करके 37 से घटा देंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों? मेरे हिसाब से लास्ट में आएगा 4, लास्ट में 4 ही आएगा ना। 8 प्लस 3 11 में से 7 जाएगा तो 4 ही आएगा, फिर आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा 2। यानी कि कुल ऐसी 264 संख्याएं हैं, 264 नंबर्स हैं। कहाँ पर?
1 से 556 में 566 में जो या तो 3 से भाग होंगे या 5 से भाग होंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा दोस्तों। क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, इस बात को मानना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्चुअली चीज़ों को हम कंसेप्ट के थ्रू ही सोल्व कर पाएंगे। कंसेप्ट कहता क्या है, 3 से या 5 से। भाई 3 और 5 वाली हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो घटा देंगे, है ना, यूनियन ही चाहिए था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। उम्मीद करूँगा हर एक स्टूडेंट कोशिश करें लगाने की, फिर हम सीखेंगे कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ने क्या कहा, सवाल ने कहा भाई कोई ऑटोमोबाइल वाला है और उसको लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो वो अलग अलग प्लेट्स के हिसाब से नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अलग अलग प्लेट्स के हिसाब से। जैसे जो आप बाइक या गाड़ी लेते हैं तो हमारे पास एक नंबर प्लेट मिलती है, तो इसने कहा कि नंबर प्लेट को 2 प्लेट्स में डिवाइड करके बांट देंगे। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। यानी कि ठीक है भाई, एक पे 2 नंबर आएंगे। इसने कहा जो 2 नंबर आएंगे, जो 2 नंबर आएंगे वो दोनों नंबर्स कैसे होंगे, जो 2 डिजिट्स आएंगे, नंबर नहीं। एक प्लेट में 2 डिजिट आएंगी, यानी कि 1 डिजिट 2 डिजिट, दोनों डिजिट कैसी होंगी दोस्तों, डिफरेंट होंगी। फिर इसने कहा जो दूसरी प्लेट है उस प्लेट में कितने डिजिट्स आएंगी, 3 डिजिट्स आएंगे। कितने डिजिट्स आएंगी, 3 डिजिट्स आएंगी। जो ये 3 डिजिट्स हैं ये भी कैसे होंगी दोस्तों, 3 अलग अलग डिजिट होंगी। तो सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न आप करेंगे या फिर आप जो गलती करेंगे, आप इन कंप्लीट दोनों प्लेट्स को मर्ज करके, अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, बोल देंगे भाई एक 5 डिजिट 5 अंकीय संख्या बनेगी। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, ये दोनों ग्रुप्स एक नहीं हैं जो हम ऐसा बोल दें कि 2 संख्याएं और 3 संख्याएं टोटल 5 संख्याएं बन जाएंगी, है ना। इसने कहा 2 प्लेट अलग अलग हैं और इनमें जो डिजिट्स हैं, जो डिजिट्स इनमें आएंगी, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, वो डिजिट अलग अलग रहेगी, डिफरेंट डिजिट रहेगी। अब सवाल को पढ़ें तो जो इनने नंबर्स के बारे में कहा, इसने ना ही तो ये कहा भाई 2 डिजिट नंबर है, क्या इसने कहा कोई संख्या 2 डिजिट नंबर है, नहीं कहा। ना ही इसने कहा कि 3 डिजिट नंबर है ना, क्या नहीं कहा इसने, 2 डिजिट नंबर भी नहीं कहा, 3 डिजिट नंबर भी नहीं कहा। तो सवाल और आसान बन जाता है। कैसे बन जाएगा, अगर 2 डिजिट नंबर होता तो मैं स्टार्टिंग वाली संख्या 0 नहीं ले सकता, स्टार्टिंग वाली संख्या मैं 0 नहीं ले सकता। जो भी संख्या होगी उसके डिजिट 3 डिजिट है तो उसमें भी मैं स्टार्टिंग वाली 0 नहीं ले सकता। लेकिन इसने कहा ही नहीं 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर। इसका मतलब हम यहाँ पर जो नंबर लेंगे, यहाँ पर जो संख्याएं लेंगे वो 0 से 9 तक सभी ले सकते हैं, है ना। जो इस प्लेट में 2 डिजिट आएंगे वो दोनों डिजिट हम 0 से 9 तक कोई भी ले सकते हैं। 0 लिख दें, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, ऐसे 9 तक कुछ भी लिखेंगे तो कितने तरीके से आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 0 से 9 10 तरीकों से लिख सकते हैं भाई। यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे इस नंबर को क्या आप 10 तरीके से लिख पाएंगे, है ना, लिख पाएंगे। अब इसने कहा कि डिफरेंट डिजिट्स हैं, डिजिट्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो यानी कि 0 से 9 तक लिखनी थी, यहाँ पर मैं एक संख्या ऐसी है जो यहाँ पर मैंने लिख दी, उस संख्या को यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता। अगर मैं उसको लिख दूंगा तो हमारी कंडीशन टूट जाएगी। कंडीशन क्या है, डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आप नंबर्स लिख सकते हैं वो कुल नंबर्स कितने लिख सकते हैं, कुल संख्याएं, कुल डिजिट्स कितने लिख सकते हैं दोस्तों, 9। समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा, यहाँ पर तो 0 से 9 तक संख्याएं आप लिख सकते हैं, डिजिट्स लिख सकते हैं, यानी कि 10 संख्याएं लिख सकते हैं। यहाँ पर कितने लिख पाएंगे भाई, यहाँ पर एक संख्या ऐसी नहीं लिख पाएंगे जो आपने यहाँ पर लिख दी, तो कितनी संख्याएं लिख पाएंगे, 9। यानी कि इन दोनों की गुना करें तो इस प्लेट पर जो 2 शब्द लिखेंगे वो आप कितने तरीके से लिख पाते हैं, 90 तरीकों से। कितने तरीके से लिख पाएंगे दोस्तों, 90 वेज में।
अब ध्यान से देखें, ग्रुप बिल्कुल अलग है, प्लेट बिल्कुल अलग है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर 8 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हर वो संख्या आएगी जो 0 से 9 तक स्टार्ट होगी। 0 से 9 में कोई भी संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों प्लेट कैसी हैं? डिफरेंट हैं। डिजिट्स कैसी आएंगी? डिफरेंट आएंगी। यानी कि ये अलग कंसेप्ट है, ये अलग आपका ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप को मर्ज नहीं कर सकते। और स्टार्टिंग में मैंने तभी ये बात कही थी कि इसको आप 5 अंकीय डिजिट, 5 अंकों वाली संख्या मत बना दीजिएगा। ग्रुप कैसा है? अलग अलग है। फिर आप कहेंगे भाई अगर 0 से 9 तक लिख पाएंगे तो 10 तरीकों से यहाँ पर लिख पाएंगे। फिर यहाँ पर 1 कम कर देंगे 9, और यहाँ पर 1 फिर कम कर देंगे 8, यानी कि 9 गुना 8 गुना 10 यानी कि 720 तरीकों से आप इन 3 शब्दों को, इन 3 वर्ड्स को, इन 3 डिजिट्स को लिख पाएंगे। इसने कहा कि कंप्लीट कितने तरीके से लिख पाएंगे? जब इन दोनों ग्रुप्स को ऐड करते हैं, जब दोनों ग्रुप्स को मर्ज करते हैं, तो आप कर दिया करते हैं क्या? गुना। टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए हम क्या कर देते हैं दोस्तों? मल्टीप्लाई। तो कर दो भाई 90 गुणा 720, 90 गुणा 720। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आ जाएगा 20, 9 पे जाएगा 8 पे, फिर आ जाएगा 64, यानी कि 64,800 तरीकों से आप इस प्रकार की प्लेट्स को, जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को लिख सकते हैं। कितने हज़ार से? 64,800 तरीकों से। तो ऑप्शन में कोई है नहीं ऐसा, तो नन ऑफ दीज बन जाएगा। उम्मीद करूँगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आप आसानी से करेंगे। बस इसकी लैंग्वेज को समझना था कि ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है। हम इन दोनों प्लेट्स को मर्ज करके एक 5 डिजिट की नंबर नहीं बना सकते। अगर 5 डिजिट की नंबर बोलता तो ये प्लेट अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को हम मर्ज नहीं कर सकते। जब हम मर्ज करेंगे तो यहाँ पर एंड में करेंगे भाई इसको इतने तरीके से लिख सकते हैं, इसको इतने तरीके से, दोनों को कितने तरीके से लिख पाएंगे? गुणा कर देंगे, है ना। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से दोस्तों, डिवाइड कर दीजिए भाई किसको? 2 की घात 125 को डिवाइड कर दो किससे? 2⁻125 को डिवाइड कर दो किससे? 11 से। तो अब ऐसे मत करने लग जाना 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे, 2 की पावर 10 ऐसे होती है, 2 की पावर 125 क्या होगी? सवाल दिखते ही कहता है साइक्लिसिटी लगानी पड़ेगी। क्यों लगाएंगे भाई? साइक्लिसिटी की एक कंडीशन होती है। साइक्लिसिटी की कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन मैं बता दूं। जो ये 2 है और जिस संख्या से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 और 11, क्या ये 2 और 11 अपने आप में को प्राइम है? क्या है दोस्तों? को प्राइम। को प्राइम का मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन कुछ भी नहीं है। इन दोनों में जो कॉमन है 2 और 11 में है वो कॉमन कुछ भी नहीं है। कॉमन कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट 1। एक के अलावा कोई भी फैक्टर इनमें कॉमन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन होने से ये दोनों डिजिट्स एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? को प्राइम। यानी कि को प्राइम जब भी हो तो मैं साइक्लिसिटी लगाता हूँ। साइक्लिसिटी क्या कहेगी? साइक्लिसिटी, अब मुझे बताइए इस 11 की साइक्लिसिटी को मैं बताता हूँ। 11 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 11 एक प्राइम नंबर है। 11 क्या है दोस्तों? एक प्राइम नंबर है। कैसी संख्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसका फैक्टर क्या होगा? या तो 1 होगा या खुद वो संख्या होगी। तो आप मुझे बताइए 11 को क्या 1 गुना 11 के अलावा कुछ लिख सकते हैं क्या? 11 को 1 गुना 11 के अलावा कुछ लिख सकते हैं? यानी कि इसके फैक्टर यही हैं, या तो वो संख्या खुद है या फिर नंबर क्या है? 1। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम की साइक्लिसिटी होती है p-1। p की वैल्यू 11, 11 माइनस 1 की वैल्यू 10, यानी कि हर प्राइम की साइक्लिसिटी p-1 होती है दोस्तों। p-1 साइक्लिसिटी कितनी बन गई? 10। तो फिर से लिखता हूँ 2 की पावर 125 अपॉन 11। हम करते हैं जो आपको डिवाइड करना है उसको डिवाइड करता हूँ मैं यहाँ पर, और ऊपर वाले पावर को मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे? साइक्लिसिटी से। तो डिवीज़न में यूलर्स थ्योरम और साइक्लिसिटी में हम ऐसा करते
करते हैं जो संख्या है जिससे डिवाइड करनी है उससे डिवाइड, और साइक्लिसिटी उसकी पावर को डिवाइड करते हैं और लिखते क्या है, रिमाइंडर। जब 2/11 करेंगे, 2/11 मैंने कहा भाई 2 को 11 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, आप कहेंगे 2 बच जाएगा, है ना। जब 125 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 125 को 10 से डिवाइड करने पे 10 कहता है जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है जो आपकी आखिर की संख्या है वही रिमाइंडर देगी। यानी कि आप रिमाइंडर कहेंगे 2 मिल जाएगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 तो जानते होंगे, है ना। 2 की पावर 5 क्या बन जाएगी, 2 की पावर 5 बन जाएगी दोस्तों 32। सवाल यही था, 32 को 11 से भाग दे दो, रिमाइंडर बता दो। रिमाइंडर क्या आप बता पाएंगे, 2 पे जाएगा 22, रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 10। यानी कि बस आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो बिल्कुल बेसिक है साइक्लिसिटी के लिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था साइक्लिसिटी और यूलर जब हम पढ़ते हैं तो वो कहती है जिस संख्या से डिवाइड करेंगे उससे डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो 2। जो पावर है उसको इस साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देते हैं। 11 की साइक्लिसिटी 11 प्राइम है, प्राइम की साइक्लिसिटी p-1 यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 कहता क्या है, जो रिमाइंडर है वो यूनिट डिजिट ही रिमाइंडर बनेगा। यूनिट डिजिट 5 है तो 5 कर दो, अदरवाइज सॉल्व भी कर दो, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। 2 की पावर 5 आप कहेंगे 32, 32 को 11 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10। उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिया होगा। अगर नहीं तो आप इन बातों को नोट कर लीजिएगा। भाई साइक्लिसिटी प्राइम नंबर की क्या होगी, p-1 होगी। साइक्लिसिटी कब यूज़ करते हैं, साइक्लिसिटी तब यूज़ करेंगे जब दोनों नंबर जो संख्या को डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है, वो दोनों एक दूसरे के को प्राइम होंगी, तब मैं साइक्लिसिटी यूज़ करता हूँ। साइक्लिसिटी में बस क्या लिख लेते हैं, रिमाइंडर। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लगाइए। आज की क्लास का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लगाइए। सवाल है साइन 50 अपॉन, सवाल है दोस्तों साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 130 डिग्री। बहुत ही आसान, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वाड्रेंट में आप आगे जाना बढ़ना सब कुछ जानते हैं। देखिए क्या इस 130 को आप 180 डिग्री -50 डिग्री लिख सकते हैं क्या, है ना। आप क्या लिख पाएंगे, क्या इस 130 को 180 डिग्री -50 डिग्री लिख देंगे, साइन साथ में लगा देंगे। तो अब आप क्वाड्रेंट कुछ ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ये नो चेंज लाइन होती है। कैसी चेंज लाइन होती है, नो चेंज। यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप को बदलाव में नहीं लेकर आएगा। तो 180 डिग्री है, 180 डिग्री यानी कि ये वाली लाइन, साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा, तो साइन लिख देते हैं साइन में। 180 में से कुछ घटेगा तो क्या आप इस क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेंगे, इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ये क्वाड्रेंट कहता है साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन पॉजिटिव रहेगा तो साइन बन जाता है साइन थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या बन जाता है दोस्तों, साइन थीटा। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए 180 डिग्री -50 डिग्री, ये बन जाएगा आपका साइन 50 डिग्री अपॉन क्या बन जाएगा, साइन 50 डिग्री। काट दो, उत्तर कितना आ जाएगा 1, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। क्वेश्चन हर प्रकार से आते हैं, देखो बेसिक भी आते हैं, अलजेब्रा से भी, लेकिन कंसेप्चुअली चीज़ों को आपको करने के लिए कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप कंसेप्ट को लगा पाएंगे, है ना। तो अब इस सवाल को देखें तो इसने कहा भाई 35 की पावर कितनी है, 1/x। ये बराबर दे रखी है आपको दोस्तों 7 की पावर 1/y बराबर दे रखी है 5 की पावर 1/z, है ना। अब इस क्वेश्चन को तो बाद में करेंगे, आप मुझे ये बता दीजिए 8 की पावर अगर मैं आपको कह दूं 1/3, 8 की पावर 1/3, तो आप चुटकियों में तुरंत एक बात ऐसा बोल देंगे जी 2 आएगा उत्तर। अगर मैं कहूँ 8 की पावर 1/3 बता दो तो आप तुरंत कहेंगे 2। क्यों, क्योंकि नंबर बिल्कुल आसान है, नंबर बिल्कुल क्या है, आसान। 2 की पावर 3 भी आप जानते हैं 8 है तो सोल्व कर देंगे। लेकिन ये एक्चुअल में होता कैसे है,
ये एक्चुअल में होता ऐसे है, जो ये पावर है, जब इस पावर को मैं इस साइड लेकर जाता हूँ, जब मैं इस पावर को इस साइड लेकर जाता हूँ तो ये पलट जाती है। क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। यानी कि 8 क्या बन जाएगा? 2 की पावर 3। क्या 2 की पावर 3 को आप 8 बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। यानी कि अगर मैं बोल दूं x की पावर 1/a अगर y है, तो जब इस पावर को यहाँ पर लेकर आऊँगा तो आप कहेंगे x इक्वल टू क्या बन जाएगा? y की पावर a। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। चीज़ें बिल्कुल आसान है जो आप यूज़ करते हैं, बस आपको थोड़ा बताने की ज़रूरत है। आप सब चीज़ें को, आप हर एक चीज़ों को जानते हैं। जब ये तीनों बराबर हैं तो क्या मैं किसी कांस्टेंट के बराबर k के बराबर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब भाई 35 की पावर 1/x इक्वल टू क्या k बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब इन दोनों को अगर देखें तो 7 की पावर 1/y क्या इक्वल टू k बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, है ना। रेशियो इक्वलिटी फैक्टर पे काम कर रहे हैं हम। 5 की पावर 1/z क्या बन जाएगा? इक्वल टू k बन जाएगा। बिल्कुल सेम बात बन गई। जो 2 की पावर 1/8 की पावर 1/3 को आपने क्या लिख दिया था? 2 की पावर 3। यानी कि अब अगर मैं इसको पलट दूंगा तो 35 क्या बन जाएगा? k की पावर x बन जाएगा, है ना। और 7 क्या बन जाएगा दोस्तों? 7 k की पावर y बन जाएगा, है ना। और 5 क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा k की पावर z। 5 क्या बन जाएगा? k की पावर z। अब इनको कैसे लिखें कि आप एक्स वाई जेड में एक संबंध तक पहुंच पाएं, एक्स वाई जेड में एक रिलेशन तक पहुंच पाएं? तो ये खुद कहता है 35 क्या कहता है? 35 कहता है भाई मैं तो 7 गुना 5 हूँ। मैं क्या हूँ? 7 गुना 5। यहाँ पर 35 दिखा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5 दिख पा रहा है। 35 की वैल्यू क्या कहेंगे? 35 की वैल्यू k की पावर x है इक्वल टू k की पावर y है इंटू क्या है? k की पावर z इंटू क्या है? k की पावर z। केवल इस बात को देखते हैं, k की पावर x इक्वल टू k की पावर y इंटू k की पावर z। अब यहाँ पर देखिए, जब आपका बेस क्या हो? सेम। जब आपका बेस क्या हो? सेम। और गुणा पर अगर मैं काम करूँ तो शक्तियाँ जो पावर हैं वो जुड़ जाया करती हैं, वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं, ये क्या बन जाएगा? k की पावर x बराबर हो जाएगी दोस्तों बेस सेम, यानी कि बेस सेम लिख दूं, पावर क्या हो जाएंगी? y प्लस z। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं सर्ट्स की। a की पावर x बराबर a की पावर y, तो आप कहते हैं x बराबर y है। मैं लिख देता हूँ, a की पावर अगर x बराबर हो a की पावर y के, इफ़, तो आप क्या कहेंगे? x बराबर है y, x बराबर है y। तो क्या आप सिमिलरली इस बेसिस पे आप कहेंगे x की वैल्यू क्या बन जाएगी? y प्लस z। अब सवाल ने तो ये कहा कि y प्लस z का मान बता दो। सवाल ने क्या कहा दोस्तों? y प्लस z का मान बता दो। आप कहेंगे x, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? x। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? x। तो आज की क्लास में, आज के एपिसोड में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। हमने 6 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट एपिसोड में, अगले एपिसोड में हम अगले क्वेश्चंस करेंगे। सवाल हर एक क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आया है, चाहे किसी चैप्टर से आया हो, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्गली कंसेप्चुअली यूज़ किया हो। इवन जो 2-3 क्वेश्चंस जो हम ऐसे बोलते हैं कि भाई हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, हर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे एक कंप्लीट जो सेट है वो पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या आज वाले कंसेप्ट में आपको इंटरेस्ट आया, क्या आज का एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।